कल भरत जी ने तय कर लिया था कि देखे बिन रघुनाथ पद मेरे जिय की जरन न जाए। जब तक मैं अपने प्रभु के श्री चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा, प्रभु के श्री चरणों में शीश रखकर जब तक मैं रो नहीं लूंगा, तब तक मैं हल्का नहीं हो पाऊंगा। मेरे हृदय की जो जलन है वो शांत नहीं होगी। देखे बिन रघुनाथ पद मेरे जिय की जरन न जाए। चित्रकूट की यात्रा कल प्रारंभ हो चुकी थी। पूरी अयोध्या साथ चली है, सब माताएं साथ चली है, गुरुदेव वशिष्ठ साथ चले हैं, वशिष्ठ जी की तीनों पत्नियां साथ चली है। अयोध्या में कोई रहने को तैयार नहीं। जहां राम है, अवध कहाँ, बोले जहां राम निवास। अवध तहां जहां राम निवास, अवध तहां जहां राम निवास, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश। जो पैसी राम बन जाही, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही, अवध तहां जहां राम निवास, अवध तहां जहां राम निवास, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश। यात्रा शुरू हुई, गोह के गांव के बाहर पहुंची थी। गोह को गलतफहमी हो गई, भरत जी सारी सेना लेकर जा रहे हैं। इसका अर्थ ये केकई का बेटा है ना, तो कोई कुटिल ही होगा, कुटिल ही होगा। भीतर से विषैला भाव आ गया। और जो अच्छे काम करने चलते हैं, कई बार अच्छे लोगों के मन में भी उनके प्रति कुछ न कुछ वैशैली शंकाएं आती है। क्यों कर रहे हैं, क्या अखाड़ा नया जोड़ रहे हैं, कोई पीछे राजनीतिक हित तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं। कारण कवन भरत बन जाही, है कछ कुटिल भाव मन माही। सोचने लगे, पूरी सेना लेके गुर आ गया। जियतन सुरसर उतरन देव, जब तक जीवित रहूंगा भरत जी को गंगा पार नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे प्राण छुड़वाने पड़े। लेकिन जब भरत जी को पास से देखा है, क्योंकि वशिष्ठ जी का रथ आगे था, तो गुह ने प्रणाम किया कि मैं इस गांव का चौधरी गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। वशिष्ठ जैसे महापुरुष उतर पड़े। तो पीछे भरत जी ने पूछा, गुरुदेव कौन है ये? बोले ये राम का सखा कहता है अपने को। और जैसे ही सुना राम सखा, तो राम सखा सुनी चंदन त्यागा, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। श्री भरत जी ने हृदय से लगा लिया, जिसने मेरे राम की सेवा की है वो तो मेरे लिए राम जैसा है। गुह रो पड़ा। आज एक वृद्ध की छींक ने मुझे पाप करने से बचा लिया। देखो ये जो शकुन भारत में माने जाते हैं बड़े महत्व के भी होते हैं।
आजकल पढ़े लिखे लोग शकुन वगैरह कुछ मानते नहीं हैं, लेकिन पुरानी पद्धतियां जितनी भी थी बड़ी शोध किए हुई थी, बड़ी वैज्ञानिक पद्धतियां थी। रात्रि को विश्राम कराया है, कुछ भी खा नहीं रहे, कंद मूल फल भी छुए नहीं। भैया मेरे प्रभु जिस कुटिया में रात्रि को तुम्हारे गांव में सोए थे, वो मुझे जगह दिखाओ। गोह रात को ले गया, फूस की झोंपड़ी जैसी की तैसी बनी हुई है, अंदर कुश के आसन पड़े हुए हैं। आज अब ये गोह के गांव का मंदिर हो गया, जहाँ प्रभु श्री राम और जानकी जी ने शयन किया, विश्राम किया। वो तो हमारे लिए मंदिर, गांव के लोग दर्शन करने आते हैं, प्रतिदिन माथा टेकते हैं, मंदिर की आरती उतारते हैं, परिक्रमा करते हैं। भरत जी बैठे बैठे रो रहे हैं। जनक राज की बिटिया सियन दीन पग अवन कठोरा, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। सियन दीन पग अवन कठोरा, मेरे कारण इतने कोमल चरणों वाली माँ को भूमि शयन करना पड़ा। मेरे प्रभु को कंदमूल फल का सेवन मेरे कारण से, बहुत रोए, बहुत रोए। अगले दिन प्रातःकाल सबने पुनः गंगा स्नान किया, यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ तक भरत जी ने सोचा कि यहाँ तक तो भगवान भी रथ से आए थे, तो चलो मैं भी वाहन में बैठकर आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ से तो भगवान पैदल चले थे, और जिस भूमि पर प्रभु के श्री चरण पड़े हों, उस भूमि पर तो मेरा शीश आना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब चरण जिस पृथ्वी पर पड़े हो वहां मेरा शीश आना चाहिए। मुझे तो दंडवत करते करते जाना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मई का महीना था, कभी पैदल भरत जी चले ही नहीं थे, बहुत कोमल स्वभाव के थे भरत जी। लखन जी तो थोड़े कठोर स्वभाव के थे, भरत जी बहुत कोमल स्वभाव, चलने का अभ्यास नहीं था। मई की दोपहरी नंगे पैर चले, फफोले पड़ गई तलवा। जल का झलकत पायन भेजे, जल का झलकत पायन भेजे, जल का झलकत पायन कैसे, जल का झलकत पायन कैसे। पंकज घोष घोष कण जैसे, पंकज घोष घोष कण जैसे। ऐसे कोमल गुलाबी गुलाबी तलवे, गरम गरम रेत में, मई का महीना, तपती धूप, ऊपर से भी धूप और बालू, नीचे की धरती भी गरम। भरत जी के पूरे तलवों में फपोले पड़ गए, ऐसा लगता है जैसे मोती रख दिए हो पूरे चरणों में। जल का झलकत पायन, जैसे ओस की बूंदें कमल के पत्तों पर मोती जैसी दिखाई देती है। माँ को किसी ने जाकर बताया कि आज भरत पैदल आए हैं, पैदल आया है। दौड़ कर गई है, माँ ने चेहरा नहीं देखा, भरत के पैर देखे। भरत ये क्या कर लिया बेटा तूने, पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा। अपनी साड़ी के पल्ले से माँ पैर उसकी धूल झाड़ती है, अपनी फूंक से शीतलता प्रदान करती है। बहुत रोई है बेटा, अब सारी अयोध्या की हमारी सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुमको कुछ 19-20 हो गया, न हम इधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे। श्री भरत जी
संगम के तीर पर जाकर खड़े होते हैं। एक ओर से गौर वर्ण की श्री गंगा जी आ रही हैं, दूसरी ओर से श्याम वर्ण की श्री यमुना जी आ रही हैं। संगम के किनारे खड़े होकर गौर वर्ण की गंगा जी जानकी जी के रूप में दिखाई देने लगी। श्याम वर्ण की यमुना जी भगवान श्याम रंग के भगवान श्री राम थे। हाथ जोड़कर भिक्षा मांग रहे, देखत श्याम धवल देखत श्यामल धवल हीरो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। मांगहु भीख त्यागी निज धर्मु, मांगहु भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई पुकरमु, आरत काहन करई पुकरमु। हाजी देखत श्यामल धवल हिलोरे। नील वर्ण की श्री यमुना जी, श्याम वर्ण की गौर वर्ण की श्री गंगा जी रो पड़े भरत जी संगम के तीर पर खड़े होकर। हे गंगा जी, आप भी हमारे परिवार की बिटियां हैं, चूँकि भगवान के श्री चरणों से निकली हैं। और हे यमुना जी, आप भी हमारे परिवार की बिटियां हैं, चूँकि आप सूर्य की पुत्री हैं और हम सूर्यवंशी हैं। भारत में बेटी को दिया जाता है, बेटी से कभी लिया नहीं जाता। लेकिन आज मैं अपने धर्म को छोड़कर, धर्म को बेटी को तो दिया जाता है, आज मैं पल्ला पसार कर गोद पसार कर भीख मांग रहा हूँ। मांगू भीख त्याग निज धर्मों, बेटी से मांगा नहीं जाता, बेटी की मांग तो भरी जाती, बेटी को तो दिया जाता है हमेशा। बाप वृद्धावस्था तक, अंत समय तक बेटी को दिया जाता है। लेकिन मेरे जैसा कोई आज दुखी नहीं। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले गए, मैं अनाथ हूँ। और अनाथ तो भीख ही मांग सकता है, और करेगा क्या। तो गंगा जी की, संगम की, गंगा और यमुना की दोनों की मिली जुली धारा में से पवित्र वाणी प्रकट हुई, भरत जी आपकी जय हो। आपको क्या चाहिए? हमारे पास तो धर्म अर्थ काम मोक्ष यही है। लोग आते हैं संगम स्नान करने, तो कोई धर्मात्मा धर्म मांगते हैं, कोई मोक्ष मांगता है। कामी लोग अपनी कामनाएं पूरी कराते हैं, कोई पुत्र मांगता है, कोई पुत्री के लिए वर मांगता है, कोई अपना स्वास्थ्य मांगता है, कोई व्यापार के घाटे को दूर करो इसकी कामना करता है। तो हमारे पास तो लोग मांगने आते हैं। आपको क्या चाहिए? धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, मोक्ष चाहिए, काम चाहिए। भरत जी ने हाथ जोड़ दिया। धर्मन अर्थन काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। इसके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं है, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे प्रभु श्री राम के श्री चरणों का प्रेम चाहिए बस। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ई अनुग्रह तोरे। भगवान के श्री चरणों का प्रेम दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, और प्रेम मेरा दिन रात बढ़ता रहे। अरे प्रयाग की संगम से एक दिव्य वाणी प्रकट हुई है। भरत जी आपकी जय हो, आपकी जय हो।
हमने यहाँ बहुत साधु देखे। तीर्थराज प्रयाग बोल रहा है, प्रतिवर्ष हमारे यहाँ माघ मेला लगता है मेरे प्रांगण में। बड़े बड़े साधु संत आया करते हैं। प्रति 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ लगता है, फिर 12वें वर्ष में पूर्ण कुंभ लगता है। हमने लाखों करोड़ों साधुओं को देखा है, लेकिन आज मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, भरत तुम सामान्य साधु नहीं हो। तुम कैसे हो? तीर्थराज प्रयाग बोल रहे हैं, ताते भरत तुम सब विधि साधु, ताते भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। इतना बड़ा प्रमाण पत्र प्रयाग ने आज तक किसी को नहीं दिया। तात भरत तुम सब विधि साधु हो, तुम सब विधि से साधु हो। भीतर से भी साधु हो, बाहर से भी साधु हो, देह से भी साधु हो, ध्येय से भी साधु हो, केश से भी साधु हो, वेश से भी साधु हो, स्वरूप से भी साधु हो, स्वभाव से भी साधु हो, रंग से भी साधु हो, ढंग से भी साधु हो, आचरण से भी साधु हो, व्यवहार से भी साधु हो। भरत तुम सब विध साधु। सब विध साधु कोई कोई ही होता होगा, और प्रयाग से ज्यादा साधु की असलियत कोई नहीं पहचान सकता। प्रयाग साधुओं का बाथरूम है, स्नान घर है, और आदमी की असलियत कोई नहीं पहचानता, बाथरूम जानता, जो वहाँ कपड़े उतार कर नग्न होकर स्नान करता है, उसकी सारी असलियत बाथरूम जानता है। तो साधुओं का जो बाथरूम है वो तीर्थराज प्रयाग है, और एक दिन नहीं पूरा 1 मास रहते हैं, प्रति वर्ष रहते हैं, चूंकि माघ मेला प्रति वर्ष लगता है। प्रयाग से ज़्यादा साधुओं को, असली साधु के नकली साधु के फसली साधु कौन है ये केवल प्रयाग जानता है, कोई दूसरा जानता नहीं। आज तीर्थराज प्रयाग ने सर्टिफिकेट दे दिया, तात भरत तुम सब विध साधु, राम चरण अनुराग। यहां से सीधे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भरद्वाज जी ने बहुत स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है। चरणों में पड़े हैं, उठाकर भरद्वाज जी ने हृदय से लगाया है। भरत हम साधु सुनहु भरत हम झूठ न कहि, 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 उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही, लखन राम सीतहि अति प्रीति, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुमहि सराहत प्रीति, निशि सब तुमहि सराहत प्रीति, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम
भरत हम कोई तुम्हारी झूठी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे कि तुम राजा हो, हमारे आश्रम की कमरे बनवा दोगे, अच्छा मकराना पत्थर लगवा दोगे, गौशाला के लिए चारे की व्यवस्था कर दोगे, भंडारे के लिए राशन भिजवा दोगे। इसके कारण से हम तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रहे, हम झूठ नहीं बोलते, हम प्रयागवासी हैं। कुछ नहीं होता तो हम गंगा जल पी के रह जाते। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। रात को जब तीनों हमारे आश्रम में रुके थे, राम लक्ष्मण और जानकी जी, तो भरद्वाज जी कह रहे कभी भी किसी की चोरी से बात सुननी नहीं चाहिए कान लगाकर, ये अपराध माना जाता है, ये पाप माना जाता है। लेकिन हम चुपचाप कुटिया के पीछे खड़े हो गए, केवल ये देखने के लिए कि तीनों में क्या बातचीत होती है। उससे हमें अनुमान लगाना चाहते थे कि राजनीति अयोध्या की किस करवट की ओर जाएगी, क्या कैसे होगी। लेकिन हम पूरी रात तीनों की बात खड़े होकर सुनते रहे। निश सब तुम्हें सराहत बीती, पूरी रात केवल तुम्हारी चिंता में, तुम्हारी चर्चा में बीती। राम रो रो कर कहते थे, जानकी मेरी समझ में नहीं आता कि भरत जब ननिहाल से आएगा जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे बीतेगी उसके ऊपर। निश लखन राम सीतई अति प्रीति, निश सब तुम्हें सराहत बीती। और सुनो भरत, मुझे तो ऐसा लगता है तुम तो भरत मोर मत हीरो, 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 हरे भरत, मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान के प्रेम ने शरीर धारण कर लिया है, दुनिया उसी को भरत नाम से पुकार रही है। तुम तो राम के प्रेम के प्रतीक हो। भरत जी कुछ बोल नहीं रहे, रात्रि भर बैठे कुटिया में जप करते रहे प्रभु के नाम का। अगले दिन प्रातःकाल संगम स्नान करके आए हैं, चरणों में मस्तक टेका है। गुरुदेव आज्ञा दीजिए, अब हम आगे की यात्रा करना चाहते हैं। यहाँ से भरद्वाज ऋषि को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर वही 4 विद्यार्थी साथ कर दिए रास्ता दिखाने के लिए कि आगे से तुम लोग वापस लौट आना। जिस प्रकार से श्री भरत जी जा रहे हैं, इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगा अगर भरत जी सीधे ऐसे ही चलकर भगवान के सामने खड़े हो गए, कुछ बोलेंगे भी नहीं, तो भी भगवान बिना कुछ कहे उठकर अयोध्या के लिए लौट पड़ेंगे। जिस प्रकार से भरत जी जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, बिलखते जा रहे हैं, हरि नाम स्मरण करते जा रहे हैं, बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं, तो इंद्र घबरा गया। सत्ता पर बैठे लोग थोड़े डरपोक बहुत होते, ऊपर से हल्ला बहुत मचाते हैं, सत्ता जाने का डर सबको रहता है। तो इंद्र की सत्ता कहीं डगमगा न जाए, घबरा गया इंद्र। इनकी यात्रा में विघ्न करना चाहिए, विघ्न करना। तो सूर्य से कहा इंद्र ने, इतनी धूप तेज करो, इतनी कड़क लू चलाओ, इतनी तेज धूप करो कि घबरा कर लौट जाए। पवन को कहा इतनी तेज लू लपट चलाइए, ये सहन न कर पाए। धरती को कहा इतने ककरीले और इतने कांटे निकालो, नंगे पैर जा रहे, चल ही न पाए, लौट कर वापस आ जाए। तो जब ये सब इंद्र के आज्ञा से ये सब करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुलाया, मूर्ख, तू राम के स्वभाव को नहीं जानता? सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काहू, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध
भगत कर करही जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोचरही राम रोष पावक सोचरही लोकहु वेद विदित इतिहासा लोकहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्वासा यह महिमा जानहि दुर्वासा आज सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। इंद्र तू भगवान राम के स्वभाव को नहीं जानता? भगवान का कोई बड़े से बड़ा अपराध कर दे, भगवान उसे भूल जाते हैं, क्षमा करते हैं। हम स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं सबके सब। भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दिया है, अच्छा भरा पूरा कुल खानदान दिया है, बेटा बेटी, फैक्ट्री, दुकान, मकान, खेती बाड़ी, बाग बगीचे, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा सब कुछ दी है। फिर भी हमको भगवान का नाम लेने की फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। कई लोग कहते हैं भजन करने का तो मन करता है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। वही 3-3 अखबार चाटता है, वही दिन भर मोबाइल से चुपका रहेगा, वही पार्क में घंटों गप्पे करेगा, वही टीवी के सामने घंटों बैठ गए, टाइम नहीं मिल। और इसके बाद भी देता जा रहा है। अरे हमारा नौकर अगर हमको प्रणाम न करे ठीक से तो दिवाली पर कपड़े भी देने की इच्छा नहीं करते, मीठे के डब्बा भी देने का मन नहीं करता है। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ निज अपराध रिसायन काऊ। जो अपराध भगत कर करे, भगवान भक्तों के अधीन हैं। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ सब भक्तन गाइए। को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। मोकू भजे भजू मैं उनको हूँ दासन को दास। मोकू भजे भज मैं उनका भजन करता हूँ। दासन को दास, सेवा करे करूँ मैं सेवा हो सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में ठगी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ। और क्या करता हूँ? भक्तन को दास। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हारे पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हाकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिन तन खारथ बार। अलख की लखता बनी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। अपनो पर्ण विसार भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण विसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। हारे अपनो पर्ण विसार भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण विसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। साधु याचक बनूं